नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखरान मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान का लेकर आया हूँ। जनन के बारे में बताएंगे। उससे पहले जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच जाए। चलिए देखते हैं जनन क्या होता है। जनन की दो विधियाँ पाई जाती हैं। जनन कितनी विधियाँ पाई जाती हैं? दो। एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, और एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक। आप नोट करते रहिए साथ में, ताकि आपका नोट्स भी बनता रहे। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में हम पहले जान लेते हैं होता क्या है, ठीक है। लैंगिक जनन में ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में पहले आप सब एक काम करिए, पहले इसको लिख लीजिए कि जनन की दो विधियां पाई जाती हैं। कौन कौन? लैंगिक जनन पहला क्या है? लैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। इतना आप लिखिए, इसका अंतर पूछा जाता है, आप इतना नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। हमारा पहला प्रश्न आ सकता है इसमें कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक। ये हम देख सकते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। हमने बताया क्या कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में किसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, और अलैंगिक जनन में दो जनक। कितने जनक? दो जनक, नर और मादा। और लैंगिक जनन की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। इस जनन की ऐसी विधि है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में कहते हैं इसमें सिर्फ केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की पूछेगा अंतर बताओ, क्या बताएगा? पूछेगा अंतर बताओ, तो इसमें लिखना इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, जैसा मैंने बताया है। और अलैंगिक जनन में दो जनक, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह जनन मतलब कि अलैंगिक जनन केवल आसूत्री और समसूत्री, क्या? आसूत्री और समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और मतलब लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या? अर्धसूत्री विभाजन होता है, अगुणित युग्मक बनते हैं। पूछ लेगा अगुणित युग्मक बनते हैं, किसमें बनते हैं? लैंगिक जनन में बनते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि अलैंगिक जनन में युग्मनज, ठीक है, युग्मनज नहीं बनता है, क्या? नहीं बनता है। लेकिन इसमें मतलब लैंगिक जनन में अगुणित युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनता है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं, 3 या 4 पॉइंट लिखने रहते हैं। इस विधि में कम समय लगता है। किस विधि में? अलैंगिक जनन में कम समय लगता है, और लैंगिक जनन में, ठीक है, अधिक समय लगता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, अलैंगिक जनन का अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया। और लैंगिक जनन का मनुष्य हो गया, पादप हो गया, पक्षी हो गया, और गाय आदि, ठीक। ये आप सब नोट करिए, और इसको आप एक पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं, 2-3 नंबर का फिक्स है, तो आप नोट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।